नमस्कार। छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। साथियों, विवाह एक ऐसा संस्कार जो कम से कम भारत में पवित्रता, पारिवारिक आधारशिला को कायम करता है, जो वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें सारे संस्कार समाहित हैं, सारे आश्रम समाहित हैं। आज के युग में हर घर में विवाह के लेकर नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। कहीं लड़का नहीं मान रहा, कहीं लड़की नहीं मान रही, कहीं परिवार नहीं तैयार हो रहा है, कहीं दहेज की अधिकता है, और इन सब के बावजूद फिर न्यायालय की शरण, तलाक तक की स्थिति। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी, कम से कम सर्वप्रिय, निर्विवादित एक ऐसे भारतीय मनीषी हैं जिनका मानस जन जन के हृदय में रमा हुआ है। आज मैं बताना चाहूंगा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने विवाह के कितने प्रकार बताए, जिनके आधार पर सफलता या असफलता प्रतीक होती है, प्रतीत होती है, प्रतीक होती है और सिद्ध होती है। यूं तो भारतीय संस्कार में, हमारे यहां शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह आए, पढ़े होंगे आपने। चाहे वो देव विवाह हो, गंधर्व विवाह हो, प्रजापत्य विवाह हो, ऋषि विवाह हो, तमाम विवाह हैं हमारे। उन 8 विवाहों में की बात नहीं करेंगे। समय के साथ तमाम विवाह, आज विवाह में 2 लोग कह देते हैं विवाह कितने कहें, 2 हैं। स्वैच्छिक विवाह और सांस्कारिक विवाह, अर्थात विवाह, मैरिज जो है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जिसको हम मान लेते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर विवेचना की है। पूरे मानस का मैंने मंथन किया और देखा विवाह कैसे हैं। चाहिए, उन्होंने 4 प्रकार के विवाह का वर्णन किया। नंबर 1, शूर्पणखा का विवाह। नंबर 2, नारद विवाह। ये 2 विवाह गोस्वामी जी ने निकृष्ट कोटि में रखे। जो प्रमुख रूप से 2 विवाह उन्होंने व्यक्त किए, उसमें शिव पार्वती का विवाह, शिव पार्वती का विवाह, मैं सबकी वर्णन करूंगा। इसमें दूसरे नंबर पर जो आया, राम और सीता का विवाह। साथियों, 4 विवाहों का वर्णन है। पहले देखते हैं शूर्पणखा का विवाह। विवाह में 2 लोग चाहिए, एक वर, एक कन्या। ये शूर्पणखा का एक ऐसा विवाह है जहां कन्या ही अपनी ओर से आकर्षित हो जाती है। आज के युग को मिलान करते रहिएगा। कन्या आरक्षित है, पति के बारे में उसे पता नहीं है, उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं है। आज तो पता हो सकता है, 2-4 महीने की मित्रता हो गई हो, लेकिन ये शूर्पणखा एक ऐसा विवाह सामने आता है। शूर्पणखा रावण के बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी, गोस्वामी जी लिखते हैं। रावण की बहन है, सर्प के समान डसने वाली जहरीली नागिन है, रावण की बहन है। पंचवटी सो गई एक बार पंचवटी पहुंच जाती है, जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपना प्रवास बनाए हुए थे। पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई जुगल कुमारा। अजीब बात है, यहीं पर देखें आप विवाह का स्थिति। देख विकल भई जुगल कुमारा, जुगल कुमार, ये जो युगल माने दोनों को देख करके व्याकुल हो गई। अरे भाई, विवाह एक से करना है ना, 2 को देखकर व्याकुल को हम क्या कहेंगे। अब हम ऐसे समय में कोई और नाम नहीं दे सकते अपने शास्त्रीय नामों के आधार पर कि 2 को देखा, दोनों पर मोहित हो गई। ये विवाह की बात कहां से आ जाती है। देख विकल भई जुगल कुमारा, और जाके भगवान राम से तुरंत कह देती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी।
न तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष है और न मौसम नारी, मेरे समान सुंदर कोई नारी भी नहीं है। यह संयोग विधि रचा विचारी, अरे इस संयोग को तो विधाता ने बड़ा सोच समझ कर रखा है। और कहती है, अब झूठ बोलना ये शुरू हो गया। जहाँ केवल आकर्षण है, जहाँ केवल रूप के प्रति लालित्यमा है, जहाँ रूप के प्रति वासना है, वहाँ झूठ की शुरुआत हो जाती है, आधार हो जाता है। कहती है, ताते अब लग रही कुंवारी, और मनु माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लग रही कुंवारी, इससे मैं अब तक, अरे वास्तविकता ये है कि सुप्रखा कुमारी नहीं थी। अरे उसके पति विद्युत जिह्वा करके रामायण में वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है, जिसको रावण ने वध कर दिया था। झूठ बोल दिया। गोस्वामी जी सिद्ध करना चाहते हैं जिन शादियों में झूठ का आधार बनता है, धरातल बनता है, वे शादी कुल नाशक होती है। ताते अब लग रही हूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। भगवान राम ने मना कर दिया। अजीब बात है, केवल लड़की का मन है, एक तरफ से प्रस्ताव है, प्रपोजल है, यहां कोई बात ही नहीं है। शादी में दोनों पक्ष की बात होनी चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, सीत ही चितय कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अरे मेरा भाई कुंवारा है और मैं तो शादीशुदा हूं, सीता को देख लो। लक्ष्मण के पास भेज दिया भगवान ने। लक्ष्मण ने मना कर दिया। कहीं दूर दूर तक मन में प्रेम भावना है ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अरे जो कछु करही उन्हीं सब साजा। कहीं मैं तो भैया उनका दास हूं। ये नहीं बताऊंगा राम को ये कुंवारा क्यों कह दिया, मेरे कई वीडियो में देख लीजिएगा। मैं केवल आज विवाह के प्रकार में इसलिए बात करते हैं। फिर राम पर आई, पुनि लक्ष्मण ने कहीं बहुरी पठाई। लक्ष्मण जी भिजवा दिया था। फिर राम के पास गई, फिर निवेदन किया, फिर राम ने लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण कहा, तोई जो बरई जो तरण तोरी लाज पर है। जो तिनका को तोड़ करके लाज का निर्लज्ज बनेगा, वही कैसे शादी कर सकता है। तब फिर क्या था, पुनः फिर राम निकट सो आई और सीता को डराने लगी, राम को भयभीत करने लगी, अपने असली रूप में आ गई। ये वो लड़कियां हैं आज की जो केवल वासना के कारण, धन के कारण, पैसे के कारण ही शादी के लिए आकर्षित होती हैं। कुछ नहीं, बाद में इनका अपना रूप असली सामने आ जाता है। सीता, जब भगवान राम ने देखा तो बड़ा डरा, सीता जी डरी जा रही हैं। तो राम ने इशारा किया, लतिमन अत लाघव सो नाक कान बिनु कीन, अताके कर रावण का मनो चुनौती दी। वहां पर उसका नाक और कान कट जाता है। आज तमाम साथ हमने देखे हैं, फ्रिज में लाशों के टुकड़े मिलते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, लोग छोड़ दिया करते हैं, बिना तलाक हुए भी तलाकें हो जाती हैं। ये उस विवाह का प्रतीक है जिससे हम सबको बचना चाहिए। मजे की बात ये, रावण तक खबर नहीं, राम तक खबर नहीं, लक्ष्मण तक खबर नहीं, राम के परिवार तक खबर नहीं, फिर किस चीज का विवाह। विवाह तो दो परिवारों का, दो खानदानों का अद्भुत मिलन होता है। एक विवाह मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आइए दूसरे विवाह को ले लेते हैं। यहां लड़की की ओर से प्रपोजल था। शादी का दूसरा प्रकार, वर की ओर से प्रपोजल। लड़के किसी को देखकर मोहित हो जाते, लड़की हुई है या नहीं हुई पता नहीं। नारद जी के साथ भी वही हुआ। नारद जी को घमंड हो गया, हालांकि भगवान परीक्षा ले रहे थे। विश्व मोहिनी नाम की कन्या से नारद जी पहुंच जाते हैं, उसका हाथ देखते हैं और बस देखते ही देख रूप मुनि सूरत बिसारी, बड़े बार बर लग रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो के भुलाने। फिर क्या था, बस एक ही बात आ गई, जब तप कछु न होए ते ही काला, और हे विधि मिलई कवन विधि बाला। किस प्रकार बाला मिलेगी, किस प्रकार लड़की मिलेगी। परेशान हो गए, निकल कर जाते हैं और एक तय कर लेते हैं कि भगवान के पास जाऊंगा और उनसे उनका रूप मांगूंगा, क्योंकि एक संत के साथ इस उम्र में विवाह कहां संभव है। जाऊंगा राम के पास, जाऊंगा विष्णु के पास। राम तो उस समय नहीं थे, विष्णु के पास जाऊंगा, उनका रूप मांगूंगा। पहुंच जाते हैं। एक बार करतल बर बीना गावत हरिगुण गान नवीना। फिर क्या था, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। देखें आप, भगवान गुरु पितु माता, उनको आदेश दिया जा रहा है, जय विधि होए, यही नहीं, करो सो बेग, जल्दी करो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो। उन्होंने बोले, आपन रूप देहु प्रभु मोही,
और आनी भांति नहीं पावो ओही, आप अपना रूप हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा क्यों विवाह करना चाहता हूँ। फिर क्या था, भगवान कहते हैं अरे यही विधि हुई यही परम हित, करऊ सो बेग दास मैं तोरा, यही विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा हित की बात कर रहे हो अगर तुम अंतरात्मा से, तो मैं तुम्हारे परम हित की बात करता हूँ। यही विधि हुई यही परम हित, अरे नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, अरे बचन नम्रता हमार। भगवान बंदर का रूप दे देते हैं, उसका हमें नहीं जाऊंगा, मेरे तमाम वीडियो हैं। विवाह नहीं हो पाता, टूट जाता है, संस्कार रहित विवाह है, भारतीय परंपरा से रहित विवाह है। दोनों परिवारों का में भेंट नहीं है, लड़की के पिता को पता भी नहीं है कि हमारे विवाह करना चाहते हैं। स्वयं नारद ही अपनी ओर से उत्सुक और सब कुछ घूम रहे हैं। फिर क्या होता है, और अंत में जब विश्व मोहिनी भगवान विष्णु के गले में जयमाल डाल देती है, नारद देख भी नहीं पाते हैं। फिर इस परिणाम इसका जानते हैं कि वहाँ के परिणाम में तो ये हो गया, सूर्पणखा वाले में पूरे परिवार का विनाश हो गया। इस परिवार में नारद जी भगवान को साप दे देते हैं। जब सामने भगवान दिखाई देते हैं, साप दे देते हैं। वंचेहु मोहि जवन धरि देहा, और सो तनु धरो साप मम एहा, कपियाकृति तुम कीन हमारी, और करिहै कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह तुम होब दुखारी। तमाम शाप दे दिया। तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे, तड़पते रहोगे। तुमने मुझे बंदर का रूप बना दिया था, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने राजा बन करके मुझे छला है, तुम राजा बनोगे। जब भगवान ने माया हटा ली, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी, वहाँ कोई था ही नहीं। मगर इस विवाह में एक थोड़ा सी अच्छाई आ गई, नारद को पश्चाताप हो जाता है, मैंने गलती की थी। शाप तो दे दिया, नारद जी परेशान हो गए, रोने लगे, मेरे वचन बेकार हो जाए। भगवान कुछ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है, जाओ शंकर जी का जाप करो। देखा आपने इन दोनों विवाहों में, इन दोनों विवाहों की स्थिति क्या रही। दोनों ही विवाह निरर्थक, जहाँ लड़की चाहती है या लड़का चाहता है, उन विवाहों पे चर्चा भी। अब आइए तीसरा विवाह, शिव और पार्वती का विवाह देखते हैं। शिव पार्वती, भगवान शंकर का विवाह। दोनों दो परिवार हैं अलग अलग। शंकर जी का कोई परिवार नहीं, लेकिन पार्वती हिमालय की कन्या हैं। नारद जी पार्वती का हाथ देखते हैं और नाना प्रकार के दोष बता देते हैं कि इसके पति में हैं। घर नहीं होगा, जटाजूटधारी होगा, नग्न बदन होगा, तमाम सारी बातें कह देते हैं। फिर एक बात जरूर देखते हैं और कहते हैं जे वर के दोष बखाने। मतलब आप देखिए, शादी की शुरुआत पिता करवा रहा है। पिता अपनी बेटी के भविष्य के बारे में एक ऋषि से, एक पंडित से, एक आचार्य से पूछ रहा है, जो सामान्यतः हम लोगों की शादियां में होता है। और स्वयं नारद जी कहते हैं जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो वर के दोष हैं वो सारे मैंने शंकर जी में देखे हैं। जो विवाह संकर्षण हुई तब तो फिर कल्याण हो जाएगा। बस उसके लिए एक शर्त है, करे जाए तप शैल कुमारी। नारद कहा सुसत्य विचारी। तपस्या करनी होगी, विवाह में तपस्या होती है। तपस्या का मतलब ही कर्म है। हम भूल जाएं एक मिनट के लिए कि दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं, अवतारी हैं। लड़की को आज भी तपस्या करनी पड़ती है। कपड़े पैंट ठीक से पहन के रखना, फोटो से ही खिंचवाई जाती है। अब तो खैर फोटो कहाँ चलती है, फोटो से ही खिंचवाई जाएगी। लड़की पढ़ी लिखी हो ताकि लड़का उसी योग्यता के अनुसार मिल सके, ये तपस्या ही तो है। संस्कार अच्छे हों, तपस्या होती है। उधर देखें आप, इधर स्वयं हिमालय गिरिराज हिमालय परेशान है, और उधर शंकर जी के तमाम सारे देवता परेशान हैं। सारे देवता पहुंच जाते हैं शंकर जी के पास। सकल सुरन के हृदय हस, नाथ तुम्हार विवाह, निज नैनन देखा चाहीं। तमाम देवताओं ने कहा हे भगवान शिव, आपका विवाह सब हम देखना चाहते हैं। तमाम लोग
आप उसके लिए तैयार होइए और विवाह करने की बात करिए। इधर यहाँ पार्वती तपस्या करने लगती हैं। यहाँ सप्तऋषि आते हैं, ब्रह्मा जी तमाम सप्तऋषियों पहुँचते हैं। अवसर जान सप्तऋषि आए, विधि नारद गिरि भवन पठाए। बहुत सुंदर। लड़की वाले के यहाँ और लड़के वालों के यहाँ भी जाना पड़ता है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, हालचाल देखते हैं। पहले हम लोग क्या, पहले लड़की वाला चला जाता है लड़के वाले के यहाँ, फिर वो परीक्षा करने उसमें आते। ब्रह्मा जी ने नारद जी को और सप्तऋषि को भेजा, जाओ हिमालय के यहाँ। कहते हैं विधि नारद गिरि भवन पठाए, और पत्री सप्तऋषि सोई दीन्ही, गहिपद विनय हिमाचल कीन्ही। ये लीजिए शंकर जी की ओर से पत्री है। शंकर जी स्वयं सामने नहीं आए, सप्तऋषि आते हैं, स्वयं नारद जी आ रहे हैं, ब्रह्मा भेज रहे हैं, एक मध्यस्थ कोई न कोई है। और फिर तय होता है सुदिन। बहुत बड़ी बात कही है, दिन कौन सा होगा, ये नहीं जब चाहो तब कर लो, कचेरी किस दिन खुली है ना। सुदिन सुनखत, नक्षत्र कौन सा होगा जो हम शादी पिछड़वाते हैं। सुदिन सुनखत है, सुघरी, सुघरी का मतलब सुंदर घड़ी, सुघरी सुहाई, जो अच्छी दिन हो, जब विचार बन रहा हो। आजकल लोग कहते हैं पंडित जी ये तारीख बेकार है क्योंकि इसमें बैंड बाजा नहीं है, इसमें गेस्ट हाउस खाली नहीं है, इसमें होटल खाली बुक हैं। सच्चाई बेग वेद विधि लगन धराई, जो लगन बेग और विधि के अनुसार होती है उसको रखा गया। फिर क्या था, विवाह होता है। उस विवाह से विवाह में नहीं जाऊंगा, वहाँ कथा दूसरी ओर मोड़ देती है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण, पानी कहते हैं हाथ को, शंकर जी के ऊपर पार्वती का हाथ रखा गया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा, सारे देवता अपने हृदय में हर्षित होकर के पुष्प वर्षा करते हैं। और वेद मंत्र मुनिबर उच्चरही, वैदिक शादी है, जय 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 शंकर सुर करही। एक विवाह ये होता है। आज भी शिव और गौरी का विवाह, गौरी का विवाह, यहाँ तक कि गौरी का विवाह जो है इतना पवित्र है, इतना श्रेष्ठ है, हम सब कहते हैं शिव और पार्वती का विवाह जैसा होना चाहिए। तो ये है संस्कारिक विवाह है, जहाँ संस्कार हैं, जहाँ दोनों पक्ष के बुजुर्ग बड़े लोग सम्मिलित हुए हैं। दोनों, उधर पार्वती को मनाया जाता है, इधर हिमाचल को मनाया जाता है। यहाँ तक कि मैना जी नाराज हो जाती हैं, नारद जी मैन तब नारद सब ही समझावा, और पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, अजा अनादि सत्य विनाशिन। दोनों तरफ के परिवार राजी होते हैं, तब उनका अद्भुत मिलन होता है। ये है शिव और पार्वती का विवाह। इसके बाद देख लेते हैं जरा राम और सीता का विवाह। हमारे यहाँ देखिए दोनों अलग अलग हैं। राम और सीता, एक जनकपुर में है, एक अयोध्या में है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले आते हैं, रास्ते में अपना तमाम राक्षसों को मारते हुए, यज्ञ आदि करते हुए चलते हैं, निवास करते हैं। उन्हें पता लगता है धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ का घोषणा होती है। मिथिला में जनक जी के पहुंच जाते हैं, धनुष यज्ञ जा रहे हैं, विवाह करने का उद्देश्य नहीं है, कहीं पहुंच जाते हैं वहां कि चलो भाई राजा जनक का राज्य है, सबको बुलाया गया है, हम भी चलते हैं। जाकर पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ नाना प्रकार के लोग लगे हैं, सब हार जाते हैं, कोई धनुष का भंग नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा, विवाह नहीं है, विवाह की बात नहीं है, धनुष का भंजन नहीं हो पाता। अंत में जनक निराश हो जाते हैं। विश्वामित्र उनकी निराशा को दूर करने के लिए भगवान राम को निर्देश देते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापू और मेटहु तात जनक परितापू। राम धनुष को तोड़ देते हैं, धनुष टूट गया। मगर विवाह ऐसे नहीं होता जैसे आजकल हम कर देते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लड़का आईएएस है, लड़का पीसीएस है, लड़का प्रोफेसर है, लड़का इंजीनियर है, लड़का डॉक्टर है, लड़का टीचर है। नहीं, परिवार राजी है कि नहीं राजी है। फिर क्या है, जनक जी दूत अवधपुर पठबो जाई। अवधपुर में, अयोध्या में दूत तो भेजा जाए, दूत भेजा जाता है। राजा दशरथ राज्य में बैठे हुए हैं, अवधपुर का दूत जाता है और संदेश देता है। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज राम का संदेश आया है। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। कहा वो विदेह कवन विधि जाने, और सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। कहले राम कैसे पहचान लिया दशरथ ने, जनक जी ने,
दशरथ जी कहते रहे, कहने महाराज आप धन्य हैं, आपके दोनों बालक। फिर क्या था, पत्री दी, ये पत्री है जनक जी ने भेजी है, क्योंकि शतानंद तब जनक बुलाए, उधर गुरु जी अपना उनका वहाँ परंपराएं शुरू हो गई थी। पत्री सप्तऋषि सोई दीन ही। फिर क्या था, जनक जी के द्वारा भेजी गई चिट्ठी दशरथ जी ने अपने हाथ में ले ली, और लेने के बाद फिर वो जाकर जाते हैं, और तब उठ भूपि वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए। वशिष्ठ जी को महाराज गुरुदेव, आचार्य को होना चाहिए, पुरोहित को होना चाहिए, गुरुदेव को दे देते हैं। ये चिट्ठी आई है, मंगल मूल समय दिन होगा। अब सोच लीजिए, शतानंद तब सचिव बुलाए, उधर शतानंद जी को सचिव बुला लेते हैं, विवाह की बातें शुरू हो जाती हैं, और फिर होता है, परात चलती है। लेकिन अभी पंडितों तक का काम है, अभी लगन नहीं निकली है, सुयोग नहीं बना है, मंगल मूल लगन दिन आवा। फिर वो टाइम भी आ गया जहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार हेमंत ऋतु थी। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन का मास था, कार्तिक के बाद अगहन का महीना, और उस विवाह में सब कुछ मिल करके विवाह तय हो जाता है। वहीं विवाह होता है, और विवाह में भांवरें पड़ती हैं, दोनों ओर के आचार्य हैं, कुल पुरोहित हैं, सब बैठे हुए हैं, देवता भी प्रसन्न हैं, गदगद हैं, आनंदित हैं, और भांवरें पड़ना राम सिय सिर सेंदूर देहीं। रामचंद्र जी सिंदूर लगा रहे हैं सीता जी के, जो परिकार क्यों करे विनय विदेह क्यों, अरे विदेह मूर्ति सांवरी, और करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। भांवरे हो जाती हैं। कहने का आशय ये चार प्रकार, वहीं अन्य भाइयों का भी होता है, मगर दोनों परिवारों के उपस्थिति में, दोनों परिवारों की सहमति से ये चार प्रकार के विवाह थे जो मैंने आपको बताए। आज के लोगों को इन विवाहों से प्रेरणा लेना चाहिए। ठीक है, लड़की लड़के आपस में देख लेते हैं, लेकिन मैंने भी अपनी बच्चियों से कहा था कभी, है ना, पसंद भले तुम्हारी हो जाए, लेकिन सहमति हमारी होगी। ये भी बहुत आवश्यक है। माता पिता अपने अनुभव के अनुसार, बच्चों से भी निवेदन है कि वो राम ने धनुष तोड़ दिया था, कह सकते थे मुझे विवाह करना है, नहीं। जब माता पिता सहमत होंगे, वैदिक परंपराएं होंगी, शास्त्रीय परंपराएं होंगी, उनके अनुसार विवाह होगा। क्योंकि विवाह दो हृदयों का नहीं, दो परिवारों का, दो विचारधाराओं का बढ़िया सुंदर मिलन होता है, जिससे आगे परिवार पल्लवित और पुष्पित होता है, देवता भी प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, आगे परंपरा एक संस्कार की धारा चलती है। ये थे चार विवाह, मैंने आपके सामने प्रकट किए। निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव हमें भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।